करने के लिए मौजूद हैं। इतने मैं कहता हूं कि इतने विद्वान यहाँ पे ग्राम सभा के सभी लोग मौजूद हैं, इन सभी की ऊर्जा लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कोई नेगेटिव शक्ति है, मुझे लगता है कि जो अभी और विद्यालय की बिल्डिंग को कहीं बनने से कहीं रोकने का काम कर रही है। वो शक्ति हमारे लिए कोई ग्रांट ऐसी रिलीज नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रयास है वो जारी है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि यदि आप सभी के सहयोग से ये विद्यालय के जो बिल्डिंगों की अभी जो जरूरत है, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे उन बिल्डिंगों में जो बैठेंगे, कहते हैं कि सौंदर्य जो होता है, सुंदरता जो होती है, वो ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु गॉड को पाने का एक सबसे सुगम और सबसे आसान रास्ता होता है। जहां से हम किसी चीज को सुसज्जित करते हैं, किसी को सजाते हैं, तो हमें लगता है कि वहां पर पॉजिटिविटी जो है वो उसका जो उसको सेंट्रलाइज हम करने का काम करते हैं, वो उसकी शक्तियां जो वो केंद्रित होती है। तो अभी जरूरत है, लेकिन इससे पहले मुझे खुशी इस बात की होती है कि यदि ज्ञान कहते हैं कि अगर कहीं भी उसके लिए विशेष स्थान की कोई जरूरत अगर नहीं भी हो, हालांकि यदि केंद्रित करने के लिए किसी स्थान की जरूरत पड़ती है, ये बात अपने आप में सत्य है, लेकिन वास्तव में ज्ञान की प्रतिमूर्ति यहाँ पर है। उन ज्ञान की प्रतिमूर्तियों के पास इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि वो अपने आप में, यदि आप सारे लोगों का सहयोग अगर मिल जाए, सारे लोग यदि जुट जाए अपने आप में और इसको ठान लें, हम ये बात अपने मन के भीतर कर बिठा लें कि वास्तव में सरकारी विद्यालयों की जो सोच हमारे दिमाग में कहीं अगर नेगेटिव रूप से यदि कहीं आ गई है, सरकारी विद्यालयों को अभी तक मैं भी सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूं, प्राइमरी और जूनियर में 8 तक मैं सरकारी स्कूल का मैं प्रोडक्ट रहा हूं और बड़े पौने जो है मतलब मैं देख करके आया और मैं अपने आप में गौरवशाली और अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे फादर अपने आप में इसी गवर्नमेंट में, इसी विद्यालय में, इन्हीं विद्यालय में टीचर रहे और मैं भी मतलब यही टीचर हो गया, यही में पढ़ा। लेकिन पहले से अगर परिवर्तन की मैं बात करूं तो वास्तव में ये बात आप मन में बिठा लीजिए कि गवर्नमेंट की जो सोच है, गवर्नमेंट के जो इरादे हैं अपने आप में वो बहुत नेक और बहुत अच्छे हैं इस बात को लेकर के कि अब हमें प्राइवेट जो व्यवस्था है कहीं उनकी तरफ नहीं भागने की जरूरत है। गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जितना संभव हो सकता है कि हम सुविधा और वो संसाधन मुहैया कराएं और हमारे जो प्रत्येक बच्चा जो वास्तव में उसका अपना मौलिक जो अधिकार है, अपना शिक्षा का जो अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, वो उसको मिले और जो शिक्षा उसको मिले वो वास्तव में स्तरीय शिक्षा मिले। और स्तरीय शिक्षा के लिए सबसे पहले जो शिक्षक है वो स्तरीय होना चाहिए और स्तरीय शिक्षक के लिए ये बताने की जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट में जो टीचर आते हैं, ये बात किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट में टीचर होना अपने आप में एक गौरव की बात होती है, क्योंकि भाई हर कोई सपना देखता है कि हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब हो और गवर्नमेंट जॉब जब ये वाली जो मिलती है तो आप जानते हैं कि इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कम से कम है, उसके बाद बीएड कम से कम है, उसके बाद फिर टेट है, उसके बाद फिर सुपर टेट है, उसके बाद में अपने आप में बहुत सारी मेरिटें कहीं बन करके आती है। इतने लंबे चौड़े संघर्ष के बाद में तब हम कहीं शिक्षक अगर बनते हैं तो वास्तव में ऐसे ज्ञानवान जो टीचर मिलेंगे वो इन्हीं गवर्नमेंट में मिलेंगे। अब जरूरत है उनको टटोलने की, जरूरत है उनके ज्ञान को बाहर निकालने की। यदि हमारे भीतर अगर प्रेरणा हो, कहते हैं कि यदि मिट्टी में से अगर चीनी अगर निकालनी है तो हमको चींटी बनना पड़ेगा। हाथी बन करके उस चीनी के दाने को आप निकाल नहीं सकते, उस भूरे के दाने को निकाल नहीं सकते हैं। अगर हमको जरूरत पड़े चींटी बनने की तो हम चींटी भी बन जाए। जरूरत है ये जितने भी ज्ञानवान हमारे जो शिक्षक बैठे हुए हैं, इनसे शिक्षा को हमें अगर बाहर अगर कहीं निकलवा के लाना है तो अब जरूरत है हमारी प्रेरणा की। मैं आप सभी से आग्रह करबद्ध हाथ जोड़ करके इस बात को पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं कि सभी लोग जुट जाइए और एक बार भरोसा कर लीजिए, भूल जाइए। आप सोचिएगा कि जिनके स्वयं का कभी निर्माण नहीं हो पाया वो दूसरों के निर्माण की बात नहीं कर सकते हैं। जो स्वयं के लिए संघर्ष करने में जुटे हो वो दूसरे के लिए संघर्ष करने के लिए कैसे खड़ा हो सकते हैं। यहाँ पर लोग संघर्ष करके आए हैं, तमाम संघर्षों के बाद में उन्होंने इस पोजीशन को हासिल किया है और अब इनको क्या निर्माण करना है, इनको अब बच्चों का निर्माण करना है, इन बच्चों के भविष्य का निर्माण करना है। इसलिए आप जुट जाइए और एक बार अगर मान लीजिए आग्रह के साथ में आप आ गए, यहाँ पर आपका सहयोग यदि पूरी तरीके से अगर मिल गया तो आप ये मान के चलिएगा कि वो तस्वीर बदलने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। एक बार भरोसा करके देखिएगा। मैं परख की रिपोर्ट आ गई, हमारे यहाँ पे मीडिया के प्रभारी बैठे हुए हैं, मीडिया के प्रभारी महोदय से मैं कह देना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि परख की रिपोर्ट को देख लिया जाए, असर की रिपोर्ट को देख लिया जाए। गवर्नमेंट में से जो बच्चे निकलते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े वाले जो बच्चे निकलते हैं वास्तव में, और उनसे बेहतर प्राइवेट का कोई बच्चा आप मुझे बता दें तो मैं नौकरी को छोड़ करके आज ही चला जाऊंगा। और परख की रिपोर्ट, असर की रिपोर्ट अपने आप बनाई हुई नहीं है, ये पूरा डेटा जो है वो रिकॉर्डेड डेटा
तमाम सारी चीजों को पढ़ने के बाद में तब वो डेटा फर्क का निकल करके आता है, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो परीक्षा का फील्ड हो। तमाम परीक्षा में बता देना चाहता हूं आपको कि अभी हमारे यहाँ इसी ब्लॉक का अगर मैं आपको डेटा बता दूं, एक एक विद्यालय से 12-12, 14-14 बच्चे जो आए हैं वो एनएमएमएस की परीक्षा, एक बच्चे को 1,29,000 रुपए की छात्रवृत्ति, एक बच्चे को मैं दोबारा कह देना चाहता हूं 1,29,000 रुपए की छात्रवृत्ति एक बच्चा अपने दम पर हासिल कर रहा है। आप समझिएगा, इन्हीं सरकारी विद्यालयों में से एक एक बच्चा। नवोदय विद्यालय की परीक्षा की अगर मैं बात कर दूं, चाहे मैं अटल आवासीय परीक्षा की बात कर दूं, चाहे मैं श्रेष्ठ परीक्षा की बात कर दूं, आप में से अगर कोई भी ये डेटा मुझे बता दे कि प्राइवेट स्कूल में मैंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, उसने एनएमएमएस की परीक्षा पास की, उसने नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा पास की, उसने श्रेष्ठ परीक्षा पास की, लेकिन गवर्नमेंट का यदि आप डेटा चाहिए तो आप मेरे से पूछ लीजिए, एक एक विद्यालय का मैं नाम बता दूं जिसमें से कम 12-12, 14-14 बच्चों ने इन्हीं एनएमएमएस की परीक्षा में एक बच्चे ने 1,29,000 रुपए का जो छात्रवृत्ति है वो जीती है, समझ लीजिए, पाई है। ये केवल गवर्नमेंट स्कूल का ही कमाल हो सकता है, किसी प्राइवेट स्कूल के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल में दिखावा हो सकता है, दुनिया भर के दिखावे हो सकते हैं, हमारे पास दिखावा करने के लिए शायद बिल्डिंगें न हो, लेकिन वास्तव में जो टीचर बैठे हुए हैं जो ज्ञान ढूंढने का काम करेंगे अपने आप में, वो अपने आप में बहुत सुलझे हुए, अपने आप में ज्ञानवान है, उनके स्वयं के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है, कोई बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए किसी चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आप सभी के आशीष की, जरूरत है आप सभी के सहयोग की, क्योंकि हम सब लोग जो अपनी जीविका हमारा शिक्षक जो जीविका हो सकती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन बड़ा ही पुण्य का काम है, बड़ा ही धर्म का काम है, क्योंकि हम इसे नौकरी के भाव से नहीं देखते। जिस दिन नौकरी के भाव से देखना शुरू कर देंगे उस दिन शिक्षा कहीं ना कहीं मरने लगेगी। ये एक सेवा का भाव यदि हम लेकर के चलते हैं वास्तव में, तभी तक शिक्षा जो है सेवा के भाव में है, तभी तक वो शिक्षा है, लेकिन नौकरी के भाव में जब तक आ जाएगी तो धीरे धीरे करके वो दम तोड़ने लगेगी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, इस प्रॉमिस करता हूं, आदि के ग्राम सभा से और आप ही के इन्हीं आसपास के गांव से मेरी भी जीविका जो चल रही है, मैं भी रोजी रोटी अपनी जो कमाता हूं, लेकिन अपनी रोजी रोटी के प्रति हम सब बहुत ईमानदार है, मैं भरोसा दिलाता हूं और आप सभी का सहयोग का आकांक्षी हूं। इस विद्यालय में आप सभी का सहयोग, इस विद्यालय में आप सभी का आशीष बना रहे और आपका भरोसा बना रहे, और इस भरोसे पे हम लोग इस बात का वादा करते हैं कि आपके भरोसे पर खरा उतरने का काम हम करेंगे, बस सहयोग की जरूरत है। एक बार आपके सुंदर से चेहरे, प्यारे प्यारे चेहरे, आपका आशीष अगर हमको इसी रूप में मिलता रहे, हंस करके बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ में, यदि आप हमारा अभिवादन भी स्वीकार करते हैं और आप हमें छूट दे देते हैं, कह देते हैं कि जाइए ग्राम सभा में आपका स्वागत है, आप आइए, खुल करके शिक्षा दीजिए, अगर किसी प्रकार की सहयोग की जरूरत है तो हम खड़े हुए हैं, बस यही आपसे हमको उम्मीद है।